मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जब टर्म 1 और टर्म 2 का किस्सा खत्म हो गया है तो सिर्फ टर्म 1 में दिया गया सिलेबस से ही एमसीक्यू पूछेगा और टर्म 2 में दिया गया सिलेबस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ये कैसे सही हो सकता है? मैं पहले ही बता चुका हूं कि टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस भी खत्म है। मतलब अब जो भी एग्जाम होगा सिर्फ एक बार ही होगा, उसको टर्म 1 बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हम पहले बता चुके हैं। अब सवाल ये है, यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन इस बात की है कि हम लोग जो टर्म 1 के लिए 40 और टर्म 2 के लिए 40 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दे दिए इस बार, तो क्या वो जो मिला दिया गया है, तो सिलेबस जो हम लोग को दिया गया था टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए, क्या वही टर्म 1 के लिए सिर्फ एमसीक्यू पढ़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। बात यह है कि आपको पूरा सिलेबस को पढ़ना है, फिर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू 40 अंक का आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको ओएमआर में आंसर देना होगा, ये सही है। लेकिन जो टर्म 1 के लिए दिया गया सिलेबस वहां से आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा, आपका 40 अंक का एमसीक्यू रहेगा, ये सही है, और ये 40 अंक पूरे सिलेबस से आएगा। नहीं समझे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का पहला अध्याय, इसको रखा गया था टर्म 1 के लिए और हम लोग टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू पढ़ रहे थे। अब क्या हो गया, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 का कहानी खत्म हो गया, अब सिर्फ 40 अंक का एमसीक्यू रहेगा और 40 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा, जिसे हम उत्तर पुस्तिका में लिख के आंसर देंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो टर्म 1 में था, तो वो तो हम एमसीक्यू पढ़ रहे थे, तो क्या अभी हमें सब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ेंगे? जी हाँ, सब्जेक्टिव के लिए भी आपको पढ़ना है। अब सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। जैसे कार्बन एवं इसकी यौगिक जो आपका अध्याय नंबर 4 है, वो सिर्फ था टर्म 2 में, वहां से एमसीक्यू नहीं पूछा गया था पिछले साल। इस बार भी ऐसा था, लेकिन जैसे ही टर्म 1 टर्म 2 का किस्सा खत्म हो गया, अब आपको कार्बन एवं इसकी यौगिक से एमसीक्यू भी पढ़ना है। बात यहाँ सिर्फ स्पष्ट हम करना चाह रहे हैं कि आपको पूरा जितना भी सिलेबस आपका, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, आपको वहां से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्लास 9, 11 और 8 का एक टर्म में ही होगा, एक बार ही एग्जाम होगा, सिर्फ एमसीक्यू होगा और सिलेबस जो होगा पूर्ण रूप से होगा, मतलब पूरे सिलेबस से आपका क्वेश्चन आएगा। जो बोर्ड एग्जाम देंगे, खास करके 12 और 10 के लिए बता रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस से ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा। इसलिए कोई भी अध्याय हो, उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू को ढूंढिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, समझ में आ गया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा कि सुना जा रहा है कि प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा यानी इंटरनल असेसमेंट जो है स्कूल में जो होता है, वो पहले बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपका हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड बुक तैयार करके रखिएगा, यानी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि उस समय आपको उतना सारा चीज लिखने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप उसका भी तैयारी थोड़ा थोड़ा 2 पेज 1 पेज करके लिख के रखिएगा, ताकि आपको उस समय कोई मतलब बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत बचेगा तो आप लिख के जमा कर सकते हैं। अचानक आप पूरा कॉपी तैयार कीजिएगा तो आपका उस समय बोर्ड एग्जाम के समय थोड़ा सा डिस्टर्ब लगेगा कि पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये थोड़ा बहुत हम जानकारी दिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम यानी प्रायोगिक परीक्षा इंटरनल असेसमेंट, ये बोर्ड एग्जाम यानी लिखित परीक्षा से पहले आपका होने का बहुत संभावना है। ऐसे कि हो ही जाएगा, मुझे लगता है कि हो ही जाएगा जो पेपर में दिया है। आपका मॉडल सेट जैसे ही आएगा जेसीईआरटी के द्वारा, इस मॉडल सेट से स्पष्ट हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन स्पष्ट है 40 एमसीक्यू 40 सब्जेक्टिव, लेकिन पूरे सिलेबस से। बस इतना ही कहना था आपको इस वीडियो में कि आप किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय के साथ साथ अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं या नए हैं चैनल में, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। यह मेरा आपसे विनती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में अपडेट के साथ। धन्यवाद।